हर माता पिता की तरह राकेश के माता पिता ने भी अपने 27 वर्षीय बेटी की शादी के ढेर सारे सपने सजो रखे थे, जिन्होंने राकेश के फैसले ने मिट्टी में मिला दिया था। बेटा राकेश, मिश्रा जी हमारे जवाब का इंतजार में है। उनकी बेटी सौम्या एमबीए करके माँ विनीता देवी ने बात शुरू ही की थी कि माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं निशा को भूल जाऊंगा। उसका और मेरा साथ आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। कभी तभी तो सोचिए ना माँ, कि इतनी भीड़ भरी दुनिया में वही क्यों मिली मुझे। राकेश ने माँ की बात को बीच में ही काटा। इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं। तुम पैसे वाले हो, देखने में स्मार्ट हो, इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए। उसने सोच समझकर तुम पे डोरा डाला है। माँ विनीता देवी ने क्रोधित होते हुए कहा। माँ, मैं गया था उसके पीछे, उसने तो महीनों तक मुड़कर भी नहीं देखा था मेरी ओर। राकेश हारना नहीं चाहता था, उसे हर हाल में अपने प्यार की जीत चाहिए थी। हाँ, तो तुम्हें कोई अपनी बिरादरी की नहीं मिली, वही एक हूर की परी है दुनिया में। माँ अब भी अपने संस्कृति रीति रिवाज का मोर्चा संभाले बोली। जो होना था वह हो चुका। कल उसके माता पिता आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और मैं नहीं चाहता आने वाले समय की बुनियाद में थोड़ी सी भी खटास शामिल हो। राकेश ने दृढ़ निश्चय लेते हुए कहा। कल क्लाइंट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट मीटिंग है। राकेश के पिता ने अपनी नाराजगी को अलमी जामा पहनाने की कोशिश की। और मेरी महिला समिति की किटी पार्टी है। माँ ने मोबाइल में आंखें गड़ाए कहा। समझ गया, आप लोग किसी भी हाल में निशा को नहीं अपनाने वाले। लेकिन मैं भी कह देता हूँ, आने वाली परिस्थितियों के जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। राकेश का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अपनी बात कहकर राकेश कमरे से निकल गया। माता पिता की रजामंदी न मिलने से खींचा हुआ तो वह पहले से ही था। रही कही कसर दोस्त मनीष के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से पूरी कर दी, जिसके संपर्क में वह भी पिछले कई दिनों से रह रहा था। लेकिन फिलहाल समस्या यह थी कि वह निशा से क्या कहेगा। रोज उसके सामने अपने माता पिता के खुले विचारों वाले होने के 100 किस्से सुनाया करता था, और आज जब सही में खुले विचारों से बेटे की खुशियां समेटने की बारी आई तो वो मुकर गए थे। यही सब सोचता उन कड़ियों को जोड़ने लगा जहां से सारे अफसाने की शुरुआत हुई थी। असम राज्य के शिवसागर जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई और संस्कृति को भी अपनी गोद में उसी प्रकार बढ़ने पनपने देता है जैसे कि वे वहीं के हो। वहीं के एक कॉन्वेंट स्कूल में राकेश पढ़ता था। हिंदी फिल्मों के शौकीन राकेश ने गर्लफ्रेंड बनाने की कई प्रकार के प्रयास किए, पर हर बार नाकामयाब रहा। उसी समय निशा ने उसी स्कूल में दाखिला लिया। वैसे तो निशा के माता पिता कहीं से इस औकात ना थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन निशा इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसके उस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, और यहीं से शुरुआत हुई थी उन दोनों के प्रेम कहानी की। हुआ यूं था कि एक दिन निशा को कक्षा में डांट पड़ रही थी। ओह निशा, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? राधिका मैम ने उसकी कॉपी डेस्क पर पटकते हुए कहा। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की नजर निशा पे गई। घोड़ा सा मुखड़ा, बड़ी बड़ी कजराली आंखें, हल्के गुलाबी रंग के होठ। बोली, बोलती क्यों नहीं? राधिका मैम ने फिर धमकाया। मैडम, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती। वैसे भी A+B+ होल स्क्वायर का इस्तेमाल जीवन के किस मोड़ पे होता है, मुझे बताइए जरा। निशा ने मासूमियत से उत्तर दिया। निशा, एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। मैडम, आपने कभी रंगों के साथ खेला है, उन्हें कागज या कपड़ों पर उकेरा है? निशा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि छुट्टी की घंटी बज गई और सभी कक्षा से बाहर निकल गए। निशा का मासूम सुंदर सा चेहरा बेवाक होकर बोलना और नुमाइश में लगी निशा की पेंटिंग जिसकी खूब तारीफ हो रही थी, इन सारी बातों ने राकेश के मन को मोह लिया था। राकेश चौधरी निशा की कक्षा का हेड बॉय था। कसरी बंदन, ऊंचा मस्तक, घुंघराले बालों वाला यह लड़का लड़कियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। दरअसल राकेश हमेशा से स्कूल टॉपर भी था। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती? एक दिन निशा को लाइब्रेरी में अकेला पाकर राकेश ने पूछा। क्या आप रंगों की भाषा जानते हैं? निशा ने चिढ़कर जवाब दिया, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसी का तो दीवाना हो गया हूँ। राकेश की मन की आवाज थी जो उसके मन में ही दबकर रह गई। पहली मुलाकात में भला कैसे कह सकता है इतनी सारी बातें?
आपकी पेंटिंग देखी है मैंने, बहुत अच्छी बनाती हैं आप। सहयोग से मिले अंतरंग पलों की भला कैसे जाने दे सकता था राकेश। क्या फ़ायदा, मैथ्स में तो फिसड्डी हूँ। निशा ने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, राकेश ने अपनी ओर से पहल करते हुए कहा। सच्ची? फिर ठीक है। निशा लगभग उछल पड़ी थी। स्कूल का टॉपर लड़का उसकी मदद करना चाह रहा था। इसी से अच्छी बात क्या हो सकती थी। भला इस तरह अपनी अपनी ख्वाहिशों को जरूरतों का नाम देकर दोनों जीवन के उस राह पर चलने लगे जिसे ज्ञानी लोग बकवास और साधारण लोग पवित्र प्रेम का दर्जा देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। शुरुआत में तो मुलाकातें छोटी होती थी, पर सपने बड़े होते थे। फिर एक शाम की सिंदूरी वेला में अपने प्यार को सच्चाई का जामा पहनाने की कोशिश में राकेश का पुरुषत्व हावी हो बैठा, जिसे निशा ने भी नादानी में स्वीकार कर लिया और नदी का अस्तित्व सागर में विलीन हो गया। इस समर्पण के सिलसिले को रोकने की कोशिश दोनों में से किसी ने ना की। नतीजा यह निकला कि निशा अपनी पढ़ाई भी संपन्न ना कर पाई। उसे अपने गर्भवती होने का पता लग चुका। उसने राकेश को बताने में तनिक भी देर ना की। साधारणतया ऐसी परिस्थिति में लड़का चिल्लाता है, मुकर जाता है या भागने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश चौधरी ने इस खुशी को उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार किया जितना शायद वह विवाह के बाद स्वीकार करता। कमी इतनी ही थी कि निशा के मांग में उसके नाम की सिंदूर नहीं थी। लोग समाज की तो जैसे राकेश को परवाह ही ना थी। उसे बस इतना लग रहा था वह पिता बनने वाला है और वह उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। निशा से वह सचमुच प्यार करता था। राकेश के पिता महेश चौधरी कंप्यूटर कंपनी के मालिक थे, जिसका इकलौता वारिस राकेश ही था। अपने पिता के व्यवसाय को उसे आगे ले जाना था। यह बात उसे बचपन से ही घुट्टी की तरह पिलाई गई थी और उसने भी स्वीकार कर लिया था और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करता था। आज जब उसने अपने माता पिता के सामने निशा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो माता पिता ने जातिवाद को ऊपर रखते हुए इस विवाह से साफ इनकार कर दिया था। चिंता की लकीरें राकेश के माथे पर खींचने लगी थी, क्योंकि इकलौता बेटा होने की वजह से उसे लगता था वह जो चाहेगा माता पिता उसके लिए सहज इजाज़त दे देंगे, लेकिन माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी उसने कदम पीछे नहीं किया। देर सवेर माता पिता मान जाएंगे यह सोचकर कुछ दोस्तों की मदद से शादी करने का फैसला ले लिया और मन ही मन निशा को दुल्हन के जोड़े में देख मुस्कुराने लगा। 24 मार्च की शाम को राकेश ने निशा को फ़ोन किया। बस कल भर की देरी है, फिर हम दोनों और हमारे मुन्ना। निशा ने बीच में टोका। मुन्ना क्यों, मुन्नी? चलो ठीक है मुन्नी, फिर हम तीनों एक साथ होंगे। मैं तुम्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करूँगा जिसकी चाहत तुमने सपनों में भी की होगी। राकेश बोला, मुझे यकीन है तुम पर। राकेश निशा तो निहाल हुई जा रही थी। निशा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? कहते कहते राकेश एक दो बार खांसने लगा। अपने आप से ज़्यादा निशा ने मोबाइल को चूमते हुए कहा, जैसे वह मोबाइल को नहीं अपने उस विश्वास को चूम रही थी जो नेटवर्क के दूसरे छोर पर खांस रहा था। अचानक से राकेश की खांसी बढ़ने लगी। वह बोली, अभी रखता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, खांसी ठीक हो जाएगा, निशा ने कहा। सप्ताह पहले से ही 25 मार्च 2020 का दिन शादी के लिए तय किया गया। शिव सागर का ऑडिटोरियम बड़ा ही भव्य और विशालकाय है, जिसमें दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन नियति ने अपना अगला नीति बनाई थी जिसके बारे में किसी को कुछ पता न था। रात होते होते राकेश की खांसी बढ़ने लगी, शरीर तपने लगा। रात के 12 बजते बजते राकेश को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। ऐसे में निशा को खबर देने की जरूरत किसी ने महसूस ना की। अस्पताल पहुंचकर पता चला राकेश कोरोना पॉजिटिव है और उसे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। माता पिता का रो रख कर बुरा हाल था। उन्होंने इलाज में कोई कसर न छोड़ी। वेंटिलेटर पे भी रखा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन शाम के 4 बजते बजते राकेश ने आखिरी सांस ले ली और माता पिता के सामने उनकी दुनिया उजड़ गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस वक्त 60 फेरे लेने का समय था, उस वक्त उसके पिता उसे मुखाग्नि दे रहे थे। आखिर एक दोस्त की मदद से निशा तक खबर पहुंची।
जो सुबह से ऑडिटोरियम में इंतजार कर रही थी। राकेश की मोबाइल पर कई बार कॉल की, जो राकेश के घर में बेड के साइड के टेबल पर रखा था। अब निशा को काटो तो खून नहीं, अब क्या होगा उसका? चारों तरफ सब कुछ बंद, घर जाने तक की गुंजाइश ना थी। शादी के बाद घर जाने की बात थी, अब वह रहा नहीं। पेट में 3 महीने का बच्चा लिए रास्ते से गुजर रही थी, दहाड़े मारकर राकेश का नाम लेते कर रो ही जा रही थी, पर कोई सुनने वाला ना था। पागलों की तरह अपने शरीर से कपड़े गहने नोच नोच कर फेंक रही थी। सवाल था, जाए तो कहाँ जाए? इसी कसमकस में चली जा रही थी। रात अपने घर की सीढ़ियों पर गुजारी। माता पिता अलग नाराज थे। सुबह हुई तो माँ ने स्थिति जानकर थोड़ी सहानुभूति दिखाई। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। गर्भपात कराने की भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। ऐसे में अब उसे एक ही रास्ता सूझ रहा था, जिस रास्ते से गुजरकर वह राकेश के पास पहुंच सकती थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर वही रास्ता चुन लिया। बस सही तरीका अपनाकर अंजाम देना चाहती थी। कहते हैं, मृत्यु जब तक बाहें न फैलाए तब तक कोई अपनी मर्जी से उसके आगोश में नहीं जा सकता। और वही हुआ। हर कोशिश नाकाम रही। अकेली जान होती तो रो चिल्लाकर रह लेती, लेकिन उसकी कोख में राकेश की निशानी पल रही थी और उसके साथ वह कोई नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती थी। अगली सुबह उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, दृढ़ निश्चय किया और माता पिता को साथ लेकर राकेश के घर पहुंची। निकलते समय बैग में जीवन को खत्म करने की सामग्री रखना ना भूली। वॉचमैन ने गेट पर ही रोक दिया। निशा जो ठान कर आई थी, उसे अंजाम दिए बगैर वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, माँ आप एक लौता बेटा खो चुकी हैं, कम से कम उसकी आखिरी निशानी को तो बचा लीजिए। राकेश के माता पिता जो बेटे को खोकर अपने लिए जीने की वजह खो चुके थे, उस कागज के टुकड़े को पढ़ते ही दौड़कर बाहर आए। कहने के लिए शब्द नहीं थे। सभी के आंसुओं ने अपनी अपनी बात कही। विनीता देवी का जातिवाद बेटे को खोकर खामोश हो चुका था। निशा को घर के अंदर लेते वक्त सभी ने राकेश को अपने आसपास महसूस किया, जैसे उसका बेटा लौट आया हो।